छठी कक्षा की तीसरी पाठ है उपहार। ये एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य का मतलब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, मतलब बड़े होके ये बनना चाहना, वो बनना चाहना, ऐसे मन में होता है। तो ऐसा जो भी है आपको उसे प्राप्ति करने के लिए, प्राप्ति का मतलब वहां तक पहुंचकर उसे हासिल करने के लिए आपको रुचि और लगन, इन दोनों की आवश्यकता होती है। रुचि का मतलब उसके बारे में सोचना और इच्छा रखना। लगन का मतलब है मन में ठान लेना कि यह काम मैं करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी, इसे प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा जो सोचते हैं उस पर आधारित कहानी है यह उपहार। कहानी में देखेंगे, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। तो यहाँ पर एक लड़के के बारे में कहानी में बता रहे हैं। उस लड़के का नाम है ऋत्विक। तो ये ऋत्विक नाम का जो लड़का है वो एक गांव में रहता है। तो वो बहुत गरीब था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब था। गांव के पास एक दिन पुस्तक मेला लगा हुआ था। तो उसने अपने माँ से कहा कि मैं भी पुस्तक मेला देखने जाऊंगा। मैं भी का मतलब यहाँ पर और भी कुछ लोग जा रहे हैं। कौन होंगे पुस्तक मेले में जाने वाले? इनके दोस्त, ऋत्विक के जो दोस्त है वो पुस्तक मेले में जा रहे हैं। तो ये भी वहां पर देखने के लिए जाना चाहता था। परंतु उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। तो तुम्हारे साथ आने के लिए हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतना दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो उसकी माँ ने बताई, वहां अभी जाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं है तुमके ले जाने के लिए, इसलिए तुम जिद छोड़ दो और ये दूध पी लो। ऐसा उसने ऋत्विक से बताया। लेकिन ऋत्विक अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो वो माँ ऐसे जब बताई थी कि तुम पुस्तक मेले में नहीं जा सकते हो, तो वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, ऋत्विक नाम का लड़का। तो वहाँ कुछ पेड़ों के पीछे से रोशनी दिखाई दी उसे। रोशनी का मतलब क्या है? उजाला। अंग्रेजी में लाइटिंग बोलते हैं उसे। वैसा उसे दिखा। वह उठकर वहां गया। तो वो देखने के लिए, क्या है, इतनी रोशनी कहाँ से आ गई, ये देखने के लिए वहां गया। तो वहां क्या देखा? सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो चमकी हुई पंखों वाली जो है, रंग बिरंगे पंखों वाली चमक रही है उनके पंखे, वैसा एक परी वहां पर खड़ी थी। यहाँ देखो, परी का भी चित्र है। ये ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो ऋत्विक आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा,
तुम कौन हो? तो वो परी बदले में जवाब दिया, मैं परी हूँ। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो ऋत्विक को देखकर कोई भी पहचान सकते हैं कि वो उदास है, इसलिए परी ने पूछा, क्यों यहाँ पर उदास बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। तो किसी भी बच्चा अगर रूठ कर उदास बैठा है तो कोई उनके पास जाकर पूछेंगे कि तुम उदास क्यों हो, तो तब तक उनके आंखों में आंसू नहीं होता है, परंतु जब कोई उनके पास जाके पूछते हैं ना, तुरंत उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वैसा ही ऋत्विक की आंखों से आंसू आने लगे। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तो परी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तो ऋत्विक ने जवाब दिया कि उनके जो मित्र है, दोस्त है, वो सब पुस्तक मेला देखने के लिए गए हैं, तो ये भी उनके साथ पुस्तक मेला देखना चाहता है और पुस्तकें खरीदना भी चाहता है। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया, चुप रह गया वो और कुछ नहीं बताया। तब परी बोला, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो परी ने बताई, इसमें दुख की बात क्या है? मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, ठीक है, परंतु ऐसा मैं तुम्हें सहायता तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं एक परीक्षा रखने वाली हूँ तुम्हें। जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, तब तुम्हारा जो मन्नत है वो पूरा हो जाएगी। मैं मदद करूंगी तुम्हें पुस्तक मेले में जाने के लिए। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। तो कौन सी परीक्षा रखने वाली हो? ऐसा परी से ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? हाँ, ठीक है। तो परी ने क्या कहा, अगर मैं पहले से ही तुम्हें बता दूंगी तो वो परीक्षा कैसी होगी? परीक्षा मैं लेने ही वाली हूँ। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। तो वहां से परी से वो ठीक है ऐसा कहकर वहां से ऋत्विक चला गया। ज्यादा दूर गया नहीं, उसे एक पोटली मिली। पोटली का मतलब कपड़े से बना हुआ एक थाली की तरह है, वो उसे पोटली बोलते हैं। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। तो उसे देखकर उसे लगा, क्योंकि वो मखमली है, मखमली मतलब कपड़ा इतना मुलायम है, पकड़ने से बहुत मखमली लगती है और वो लाल रंग में है, तो कुछ ना कुछ उसमें चीज होगा, वो भी बहुत मूल्यवान होगा, ऐसा ऋत्विक ने सोचा।